Hello बच्चों, let's see this question. The locus of the variable point whose distance from point 5 comma 2 is 1 by 4 times its distance from line 2x plus 3y equal to 5 is. First option is a circle, second one is a hyperbola, third one is an ellipse and fourth one is a parabola. So first of all इसके की concept के ऊपर डिस्कशन करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं वो सारे कॉनिक से बिलोंग कर रहे हैं. सो यहाँ पर अगर कॉनिक की डेफिनेशन हम देखें तो कॉनिक की डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कॉनिक. तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो वो डेफिनेशन क्या होती है? डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट, मूविंग पॉइंट या वेरिएबल पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट divided by distance of moving point from a fixed line is always constant, and this constant is known as eccentricity, that is E. So हमें ये पता है कि किसी भी मूविंग पॉइंट की किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस अगर देखें तो वो होती है एस पी. अगर हम फिक्स्ड पॉइंट को एस मान लें और मूविंग पॉइंट को अगर पी मान लें, सो ये हो जाएगी एस पी डिवाइडेड बाय, अगर फिक्स लाइन हमें पता है और फिक्स लाइन से अगर डिस्टेंस निकालें तो अगर हम मान लें वो डिस्टेंस है पी एम, सो ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा ई. यही एसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन होती है. अब यहां पर देखिए, अगर ई की वैल्यू, इफ ई अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमारा जो कॉनिक होगा वो होता है हाइपरबोला, और अगर ई हमारा इक्वल टू 0 रहेगा तो वो हो जाएगा हमारा सर्कल, और अगर ई लेस देन 0 है तो हम कह देंगे कि ये होगा एलिप्स, और ई अगर हमारे पास आ जाएगा 1 तो हम कह देंगे पैराबोला. सो ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को करने के लिए, और इस कॉन्सेप्ट का यूज करके ही इस क्वेश्चन को करेंगे. तो अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पर. सो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल पॉइंट डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल पॉइंट फ्रॉम 5, 2 is equal to 1 by 4 times of distance of variable point from line
2x प्लस 3y इक्वल टू 5। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में यही हमें गिवन है कि वेरिएबल पॉइंट से 5,2 की डिस्टेंस है 1/4 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस। सो ये हमने यहाँ पर कंडीशन लिख ली है। अब अगर मैं ये डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल पॉइंट फ्रॉम लाइंस को अगर मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊं लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल पॉइंट फ्रॉम 5,2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 1/4। ये आ जाएगा। और हम जानते हैं कि अभी हमने डेफिनेशन से ये सीखा कि किसी भी वेरिएबल पॉइंट की किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और किसी भी वेरिएबल पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो ई के बराबर होता है। सो यहाँ पर आ गया ई इज इक्वल टू 1/4। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 1/4 जो है 1 से छोटा है, यानी ई लेस देन 1 हो जाएगा। सो ई लेस देन 1 हुआ तो हमारा लोकस जो होगा वो क्या होगा, इलिप्स। सो locus is ellipse. So this is our final answer. So option C is correct, an ellipse. I hope you will understand it well. Best of luck.